विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बुराई का अंत और अच्छाई की जीत का पर्व है विजयादशमी। इसका तात्पर्य है कोई न कोई शक्ति ऐसी है जो हमें बुराई पर विजय दिलाएगी और अच्छाई की पुनः स्थापना करेगी। इसी के रूप में राम राज्य की कल्पना आज भी की जाती है कि राम राज्य कितना अच्छा था और आज हमें भी उसी की आवश्यकता है। लेकिन आज हम वे कथाएं सुनेंगे जो नॉर्वे में सुनाई जाती है। वहाँ पे भी देवताओं की कल्पना है, अर्थात देवता वास्तव में होते थे। इसलिए पूरे विश्व में देवताओं और भगवान की कथाएं सुनाई जाती हैं। भारत में कहा जाता है सतयुग में देवता मनुष्यों के साथ ही रहते थे। हरिद्वार उसकी निशानी है जो आज भी हमें उस गेट को देखने को मिलता है कि वहाँ के पार देवताओं का राज्य था। देवता मनुष्यों के साथ रहते थे, लेकिन जब वे मनुष्यों की बुराइयां देखकर उनसे दूर चले गए और दूर चले गए जहां उन्हें स्वर्ग में जाना था, उनकी याद में मनुष्यों ने मंदिर बनाए, चैत्य बनाए, विहार बनाए। वह हमें याद दिलाते हैं कि कभी देवता और मनुष्य साथ रहे थे। इसलिए हम मंदिरों में हम भगवान और देवताओं की पूजा करते हैं। नॉर्वे के जो आख्यान है नार्स आख्यान कहलाते हैं। योद्धाओं और देवताओं और विलक्षण जीवों की कथाएं गाथाएं सुनाते हैं। भारत से दूर उत्तर यूरोप तक यात्रा करके वहाँ के नॉर्स लोगों के आख्यान शास्त्र अर्थात माइथोलॉजी के बारे में हम जब जानते हैं तो ये लोग लगभग 1000 वर्ष पहले नॉर्वे में रहा करते थे और समुद्री यात्राओं तथा वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उत्तर यूरोप में ईसाई आख्यान शास्त्र से पहले नॉर्स आख्यान शास्त्र प्रचलित था। इसमें कई रोचक कथाएं हैं, जैसे 8 अंगों वाले अश्व की कहानी। पिछले कुछ दशकों में थार और लोकी जैसे नॉर्स देवताओं पर आधारित हॉलीवुड फिल्मों ने दुनिया भर में धूम मचाई है। इससे नॉर्स आख्यान शास्त्र की लोकप्रियता भी बढ़ी है। इसमें 21वीं सदी के प्रारंभ में बनी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म भी शामिल है, जिसमें नॉर्स आख्यान शास्त्र प्रेरित जादुई शक्तियों वाले एल्व, बोने, ड्वार्फ और कई विलक्षण जीव दर्शाए गए हैं। हमें इस आख्यान शास्त्र की अधिकतर जानकारी ईसाई पादरियों, उत्तरी लोगों की एड्डा नामक गाथाओं से मिलती है। नॉर्स लोग वाइकिंग्स भी कहलाते हैं। वाइकिंग खतरनाक योद्धा माने जाते थे जो कि युद्ध में मृत्यु होने पर देवताओं के राजा ओडिन की बेटियां वल्किरी उनकी प्रशंसक बन जाती है। फिर वल्किरी सर्वश्रेष्ठ मृत योद्धाओं को एसगार्ड नामक देवताओं की सभा में ले जाती हैं, जहां उन्हें पुनर्जीवित किया जाता है और देवताओं के साथ भोजन करने का अवसर मिलता है। इससे नॉर्स माइथोलॉजी में एक महत्वपूर्ण देवता लोकी के बारे में जो बताया गया है, उत्तरी यूरोप के कई मैन्युस्क्रिप्ट में इसका चित्रण हुआ है। आयरलैंड की 18वीं सदी की एक मैन्युस्क्रिप्ट में भी इसका चित्रण हुआ है, जो कि इस प्रकार से दिखता है, जिसे लोकी कहा जाता है। इसके बाद के देवता और वाइकिंग योद्धा रागनराक नामक युद्ध में लड़ेंगे, ऐसा माना जाता है। देवताओं के साथ भोजन करने के पश्चात वह देवता और वाइकिंग योद्धा रागनराक नामक अंतिम युद्ध में साथ लड़ने जाते हैं। नॉर्स लोगों का मानना है कि इस अंतिम युद्ध में सृष्टि का अंत होगा और देवता मनुष्य रूपी विशालकाय जाइंट तथा गाब्लिक नामक विकृत व नटखट पिशाचों से लड़ते हुए मारे जाएंगे। नॉर्स लोगों का मानना है कि इस अंतिम युद्ध में सृष्टि का अंत हो जाएगा और देवता मनुष्य रूपी विशालकाय जाइंट तथा गाब्लिक नामक विकृत व नटखट पिशाचों से लड़ते हुए सब मारे जाएंगे। देवताओं के मरने का यह विचार अन्य संस्कृतियों में नहीं मिलता है, यह उनकी अलग धारणा है। उनका मानना था कि अंत के बाद भी सृष्टि किसी न किसी रूप में पुनः जन्म लेगी और नई व्यवस्था स्थापित होगी। नॉर्स लोगों की विश्व की उत्पत्ति की कहानी भी बड़ी अनोखी है। उनके अनुसार सृष्टि के आरंभ में एक विशाल रिक्त स्थान था। इसकी एक ओर आग, दूसरी ओर बर्फ थी। आग की गर्मी और बर्फ की ठंडक से मिलने से कई शाखाओं वाला एक विशाल वृक्ष उत्पन्न हुआ। इसकी प्रत्येक शाखा पर एक अलग अलग नस्ल जैसे जाइंट, देवता, मनुष्य, ड्वार्फ, एल्व और गाब्लिक ने निवास किया। लोकी एक प्रसिद्ध
नार्स देवता है। कुछ लोग इसे शैतान व दुष्ट समझते हैं, लेकिन असल में वह दुष्ट नहीं बल्कि शरारती है। उन्हें यह एहसास नहीं रहता कि उनकी शरारतों से गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। वे केवल चालाक ही नहीं बल्कि आकर्षक भी हैं। जब चाहें अपना रूप बदल सकते हैं। इस प्रकार वे पुरुष और स्त्री दोनों के रूप में संतान उत्पन्न कर सकते हैं। वे नार्स आख्यान शास्त्र में पाताल की देवी हेल एक समुद्री सांप और एक भेड़िए के पिता हैं। नार्स आख्यान में वे पाताल की देवी हेल एक समुद्री सांप और एक भेड़िए के पिता है। माना जाता है कि यही भेड़िया रागन राग के युद्ध में ओडिन को मारकर सृष्टि का अंत करेगा, अर्थात अंत में भेड़िया ही बचेगा। लोकी 8 टांगों वाले अश्व की भी माँ है। लोकी माँ है 8 पैर वाले अश्व की। आइए इसकी कहानी जानते हैं। एक दिन एक जाइंट ने देवताओं से वादा किया कि वह उनके राज्य को शत्रुओं से बचाने के लिए एक किले का निर्माण करेगा। इसके बदले में वह देवी फ्रेया से विवाह करना चाहता था। देवी फ्रेया ओडिन की बेटी थी। ओडिन की इच्छा न होने पर भी वह देवताओं के लिए मान गए। उन्हें लगा कि गर्मी शुरू होने से पहले किला बनने की असंभव शर्त रखकर वे इस विवाह को रोक देंगे। लेकिन जायंट का शक्तिशाली अश्व बहुत तेजी से काम करता था, जिसके बलबूते जायंट ने ओडिन की यह असंभव शर्त मान ली। उधर किला तेजी से बनते देख ओडिन चिंतित हो गए। तब उन्होंने लोकी से मदद मांगी। लोकी ने मादा अश्व का रूप धारण किया और जायंट के अश्व को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अश्व का ध्यान भंग होते ही उसने काम रोक दिया। इस तरह किला अधूरा रह गया और फ्रेया का विवाह टल गया। यद्यपि अपूर्ण होने पर भी किले ने देवताओं की रक्षा की। बाद में जायंट ने अश्व और मादा अश्व के द्वारा 8 अंगों वाला अश्व उत्पन्न किया, जो आगे चलकर ओडिन का वाहन बन गया। इस प्रकार हर तरह से ओडिन का ही फायदा हुआ। नार्स की कहानियां वाइकिंग्स की कथाएं सुनाती हैं, जो वीरतापूर्वक मरकर ओडिन के साम्राज्य में जाते हैं और देवताओं के साथ आसगार्ड में भोजन करते हैं। और वहाँ रागन राग अंतिम युद्ध होता है, जिसमें देवता और मनुष्य सब मारे जाते हैं और भेड़िया ही बचता है। इस प्रकार ये कथाएं भारतीय आख्यानों से मिलती जुलती तो हैं, लेकिन कुछ इसमें परिवर्तन भी किया गया है। इसलिए विजयादशमी पर यह कथाएं भी सुनना आवश्यक है, क्योंकि इसमें भी अच्छाई और बुराई का युद्ध बताया गया है। यदि हम अपनी आदत बदलना चाहते हैं तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ओशो ने कहा है, आदत को हम जबरदस्ती बदलना चाहेंगे तो वह और प्रबल होगी और ज़्यादा हावी होगी और हम उसे छोड़ नहीं पाएंगे। जब भी मुसीबत आती है तो कई खुशियाँ भी लाती है, नई खुशियाँ भी लाती है। कोई बात यूँ ही नहीं होती। हर बात तुम ही से शुरू होती है और तुम ही पे ख़त्म होती है। अर्थात हर बात तुम ही से शुरू होती है, तुम ही उसे उत्पन्न करते हो और तुम ही उसे समाप्त कर सकते हो। अगली हम वैज्ञानिक खोजों पर बात करेंगे, जिसमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नया प्रयोग किया है, जिसमें ब्रेन गेट 2 ट्रायल हुआ है, जिसमें मरीज जो सोचता है मशीन उसे लिखने में समर्थ हो गई है। इसे बोलने में असमर्थ लोगों को फायदा होगा। कहते हैं कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एरिन कुंज और उसकी टीम ने साबित किया कि सोचने पर भी दिमाग ऐसा सिग्नल बनाता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। अर्थात हम जो सोचते हैं उसको कंप्यूटर अब पढ़ पा रहा है। दिमाग से सीधे संवाद की दिशा में वैज्ञानिकों ने यह बड़ी सफलता प्राप्त की है। अब सिर्फ सोचे गए शब्दों को भी डिकोड किया जा सकेगा। हम जो मन में सोचते हैं उसको कंप्यूटर पढ़ पा रहा है। वह कैसे हुआ है? हम इलेक्ट्रोड हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन से जुड़ा है और इलेक्ट्रोड न्यूरॉन्स के सिग्नल पकड़कर कंप्यूटर के द्वारा उसे संपादित कर पढ़ने योग्य रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। यह शोध सेल जर्नल में प्रकाशित हुआ है और ब्रेन गेट 2 क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा बताया जाता है। इसमें मरीजों के दिमाग में लगाए गए इलेक्ट्रोड से निकलने वाले सिग्नल को कंप्यूटर पढ़कर शब्दों में बदल देता है। इसे ALS अर्थात एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए संवाद की नई उम्मीद जाग गई है। ब्रेन गेट 2 ट्रायल में मरीजों के दिमाग से शब्द जो निकले हैं उसे कंप्यूटर पकड़ पा रहा है। ब्रेन गेट 2 क्लिनिकल ट्रायल में ALS से पीड़ित मरीजों के दिमाग में लगे इलेक्ट्रोड 2023 में केस हारेल नामक मरीज के दिमाग में मोटर कार्टेक्स पर 4 इलेक्ट्रोड लगाए गए। कंप्यूटर ने इनके सिग्नल को रिकॉर्ड कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से
6000 शब्दों को 97.5% सटीकता से पहचाना और मरीज की पुरानी आवाज के आधार पर दोबारा सिंथेसाइज किया। अर्थात पुरानी आवाज का भी मेल उसमें होकर वह शब्दों को पकड़ पा रहा है। हम मन में अपनी ही आवाज में सोचते हैं, बोलते हैं। सिर्फ सोचने पर भी कंप्यूटर पहचान सकता है शब्द। नई स्टडी में मरीजों को 7 शब्द दिए गए, जैसे पतंग और दिन। उन्हें बोलने और केवल सोचने को कहा गया। दोनों ही स्थितियों में दिमाग में सिग्नल बने, हालांकि सोचने पर वे कमजोर थे। कंप्यूटर ने मरीज के सोचे गए शब्द को 70% से ज्यादा मामलों में सही पहचाना। केस आरएल के मामले में शुरुआत में नतीजे कमजोर रहे, लेकिन इनर स्पीच पर खास ट्रेनिंग देने के बाद सटीकता काफ़ी बढ़ गई। अर्थात इनर स्पीच अर्थात हम अंदर ही अंदर मन ही मन में बोलने में कैसे कुशलता प्राप्त करें, उसकी भी थेरेपी होती है, ट्रेनिंग होती है। पूरे वाक्य सोचने पर भी डिकोड किया जा सकता है। जब मरीजों ने वाक्य जैसे मुझे नहीं पता तुम कब से यहाँ हो केवल सोच कर बोले, तो कंप्यूटर ने उसे ज़्यादातर शब्द सही डिकोड कर लिए। इससे साबित हुआ कि शब्दों के साथ पूरे वाक्य भी इनर स्पीच से पहचाने जा सकते हैं। पर इन सबसे मानसिक गोपनीयता पर सवाल खड़ा हो गया है। इस तकनीक ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हम कंप्यूटर मरीज की इच्छा के बिना भी विचार पढ़ सकता है? एक प्रयोग में मरीजों को स्क्रीन पर 100 रंगीन आकृतियां दिखाकर एक रंग की गिनती करने को कहा गया। इस दौरान कंप्यूटर ने कई बार वह संख्या डिकोड की जिसे मरीज केवल सोच रहे थे, यानी बिना बोले भी उसने उनकी गिनती सुन ली। इससे चिंता बढ़ गई कि कहीं निजी विचार अनजाने में उजागर न हो जाए। अर्थात वह गिनती को भी पकड़ पा रहा है, तो हमारे विचारों को पकड़ना कितना आसान हो गया होगा आज तक। इनर स्पीच और बोलने की कोशिश में क्या फ़र्क है? इनर स्पीच और बोलने की कोशिश के सिग्नल आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन पूरी तरह एक जैसे नहीं होते। एक प्रयोग में मरीजों को कुछ वाक्य बोलने की कोशिश, कुछ केवल सोचने को कहा गया। कंप्यूटर ने सिर्फ बोलने की कोशिश वाले वाक्य डिकोड किए, जबकि सोचने वाले नज़रअंदाज कर दिए। यानी दोनों सिग्नल अलग अलग पहचाने जा सकते हैं। अर्थात बोलने की कोशिश वाले अलग सिग्नल बनाते हैं और सोचने की कोशिश करने वाले शब्द अलग संदेश बनाते हैं, सिग्नल बनाते हैं। पासवर्ड सिस्टम। शोधकर्ताओं ने डिकोडिंग पर नियंत्रण के लिए एक इनर पासवर्ड बनाया। इसके लिए चीटी चीटी बेंग बेंग वाक्य चुना गया। एक 68 वर्षीय महिला मरीज ने जब इसे सोचकर बोला तो कंप्यूटर ने 98.75% सटीकता से पहचान लिया। इसके बाद कंप्यूटर ने तभी इनर स्पीच डिकोड की जब यह पासवर्ड पहले सोचा गया। इससे मरीज को यह अधिकार मिला कि वह कब और क्या साझा करना चाहता है। पासवर्ड सोचा गया, उससे उसको विचारों में रोकने में मदद मिली। वह विचारों को रोक सकता है, जो पसंद आए उन विचारों को कंप्यूटर के सामने पेश कर सकता है। भविष्य में संवाद का यह नया तरीका बन सकता है। संवाद का यह नया तरीका, यह नई तकनीक अभी शुरुआती दौर में, पर वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह बोलने में असमर्थ लोगों के लिए संवाद का नया जरिया बन सकती है। डॉक्टर कुंज के अनुसार कंप्यूटर की सटीकता और स्पीड में सुधार की गुंजाइश है। अर्थात सभी में सुधार करके इसको 100% सटीकता से पढ़ा जा सकता है, जो हमारे मन में विचार चल रहे हैं। अर्थात मन ही मन में हम पासवर्ड बना सकते हैं कि किन विचारों को रोकना है और किन विचारों को कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जाना है। इस प्रकार हम सभी विचारों को कंप्यूटर को नहीं दे पाएंगे, और जो हम चाहते हैं उन्हीं विचारों को कंप्यूटर पढ़ पाएगा और दुनिया के सामने पेश कर पाएगा। इस प्रकार शोध हमारे जीवन को आसान कर रहे हैं और अधिक उन्नत, आरामदेह बना रहे हैं, जिससे हम और अधिक खोजें कर सकें, इस पृथ्वी को और अधिक सुंदर बना सकें। धन्यवाद। आज के लिए इतना। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।